और वेटर्स इधर उधर प्लेट लेकर सभी को खाना परोस रहे होते हैं। लीजिए देवर जी, आपके रेस्टोरेंट की सब्जियाँ और ये आपके बचे हुए 400 रुपए। भाभी, आप 800 में सब्जियां ले आई? और नहीं तो क्या, सब्जियाँ इतनी भी महंगी नहीं है। भाभी, अगर मैं स्टाफ को भेजता तो 1000 की सब्जी 1200 में लेकर आते। मान गया भाभी आपको। चलिए देवर जी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नीलम घर लौट आती है। आ गई बहू। हाँ मम्मी जी, बच्चों को भी छोड़ आई और सब्जियाँ भी ले आई। नीलम रसोई में जाकर सब्जियां रख देती है, फिर ऊपर मचान से एक डब्बा उतारती है जिस पर लिखा होता है गृहिणी बचत खाता। ये मेरी आज की सेविंग्स। इतना कहकर नीलम बचे हुए 200 रुपए उस डिब्बे में डाल देती है और डिब्बा फिर से मचान पर रख देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर के वक्त घर के हॉल में सभी बैठे होते हैं। तभी नीलम, माँ जी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? नीलम बहू, आज दोपहर में कुछ अच्छा बनाना ताकि खाकर मजा आ जाए। तू अपने हिसाब से ही बना ले। तू जो भी बनाती है बहुत स्वादिष्ट बनाती है और अपने खाना बनाने का तरीका अपनी देवरानी को भी सिखा दे ताकि कभी मेहमान आए तो उसकी भी तारीफ हो। क्यों नहीं माँ जी? देवरानी जी, आप मेरे साथ छत पर चलिए, मैं आपको चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाती हूँ। इनके पति तो नौकरी करते हैं पर मेरे पति का तो रेस्टोरेंट है, मैं क्यों चूल्हे पर खाना बनाऊं? इधर नीलम सब सामान लेकर छत पर चली जाती है। छत पर तिरपाल से घिरा हुआ एक कोना बना हुआ है और सामने मिट्टी का चूल्हा रखा है। देखिए देवरानी जी, गर्मी आते ही मैंने यहाँ तिरपाल लगा लिया था ताकि मैं आराम से बैठकर चूल्हे पर खाना बना सकूं, और ये टीन भी लगा दी ताकि राख इधर उधर ना उड़े। बस पैसे बचाने के चक्कर में लगी रहती है। नीलम चूल्हे में लकड़ियां डालकर चूल्हा जलाती है, फिर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें कटी हुई सब्जियां डाल देती है। साथ ही चावल और दाल भी साफ करके एक तरफ रख देती है और आटा गूंथने लगती है। जेठानी जी, अगर यही खाना आप गैस पर बना रही होती तो अब तक बन भी जाता ना। अरे देवरानी जी, दोपहर में हमारे पास काफी वक्त होता है, इतनी क्या हड़बड़ी है कि गैस पर ही खाना बनाए हम। सुबह का नाश्ता मैं गैस पर इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सुबह सबको जल्दी होती है, लेकिन दोपहर और रात का खाना आराम से चूल्हे पर बनाया जा सकता है। इससे ईंधन की बचत होती है और गृहिणी को बचत करके ही चलना चाहिए। थोड़ी देर में सब्जी पक जाती है। नीलम सब्जी उतार कर साइड में रख देती है और चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है। ऊपर ही एक बर्तन में दाल भी रखी होती है और नीचे लकड़ियों की आग तेज कर देती है। देखिए, इससे चावल और दाल दोनों एक ही आंच में पक जाएंगे और लकड़ियां भी कम लगेंगी। अरे भगवान, मेरी जेठानी तो चूल्हे में भी पैसे बचाने के पीछे पड़ी हुई है। जितने पैसे ये बचाती है उससे ज्यादा तो मैं एक बार में पार्लर में खर्च कर देती हूँ। कुछ देर बाद नीलम का बनाया हुआ खाना तैयार हो जाता है। वो सब खाना नीचे ले आती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और उसके बनाए खाने की तारीफ करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और रविवार की शाम पूरा परिवार हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। उधर नीलम रसोई में चाय बनाने चली आती है। पहले दूध में चाय पत्ती और चीनी मिला लेती हूँ और